सुसमाचार क्या है? आप बता सकते हैं सुसमाचार क्या है? सुसमाचार, शायद आप हिचक रहे, मैं समझता आपको मालूम भी है। सुसमाचार क्या है दुनिया के लिए? एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसको और एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा, ये है सुसमाचार। और एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा, ये है सुसमाचार। और केवल सुसमाचार बाइबल यहीं तक रुक जाएगी क्या? पढ़ेंगे एक वचन, निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 52 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ। पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो सुसमाचार लेकर आता है, जो शांति की बातें सुनाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का सुसमाचार और उद्धार संदेश देता है, कल्याण का भली यानी भली बातों का जो और उद्धार का संदेश देता है। जो सियोन को कहता है कि बस यहीं तक पढ़ेंगे, हम पढ़ ले, चले पढ़ ले आगे। जो सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुसमाचार बाइबल के अंदर है, एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा। और ये सुसमाचार क्यों है बाइबल के अंदर? पढ़े एक वचन दोबारा, फिर इसी को पढ़ लें जो आपने पढ़ा। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते। एक वचन और भी पढ़ेंगे, निकालेंगे रोमी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 15 वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15, जहां पर पैरों की बात कही गई, एक और पैर। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? यानी अगर किसी को भेजा जा रहा है तो कोई भेजने वाला है। लिखा बाइबल के अंदर, सुसमाचार लेकर अगर कोई जा रहा है तो वो स्वयं नहीं जा रहा, उसका भेजने वाला है। और भेजना नियंत्रित परमेश्वर करता है। लिखा अगर वो भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या यही शब्द कह के बाइबल रुक गई है? क्या बाइबल यहां समाप्त हो गई कि परमेश्वर ने कहा एक उद्धारकर्ता संसार में आएगा? बाइबल खत्म हो गई वहां पे कि उससे भी आगे बाइबल है? पढ़ेंगे एक वचन और भी, निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन पढ़ें। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 13 और 14 वचन। लिखा हुआ यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा कर दिया, और यीशु को वो जानता नहीं था कि ये ऑलमाइटी गॉड का पुत्र यीशु है, क्योंकि भीड़ होने की वजह से यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद यीशु को वही व्यक्ति मंदिर में मिला। जब वो व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला, जब यीशु ने उसे चंगाई दी, उस समय यीशु ने कुछ नहीं बोला, उसे चंगाई दे दी। और जब यीशु से दोबारा वो मिला मंदिर में यीशु गए और वो वहीं खड़ा हुआ था, भीड़ बहुत थी। यीशु ने उसको बुलाया और यीशु ने खास बात बोली, देख तू चंगा हो गया है, फिर से कोई पाप। मगर एक चेतावनी दी, गंभीर चेतावनी दी यीशु मसीह ने, ऐसा ना हो इससे भी भारी कोई विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार और आगे बढ़ गया। सुसमाचार केवल ये नहीं है
कि एक उद्धारकर्ता संसार में जन्मा, वो उससे भी आगे है, क्योंकि जिसको सुसमाचार दिया गया उसे अनंत जीवन चाहिए। और दिया क्यों गया? ताकि इसे अनंत जीवन मिले। ये केवल मात्र शब्द नहीं है, ये एक क्रिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़ेंगे, एक वचन और भी पढ़ें। निकालें लूका की पुस्तक 2 अध्याय 9, 10 और 11 वचन। लूका की पुस्तक। और प्रभु का एक दूत उन चरवाहों के पास आके खड़ा हो गया और परमेश्वर की ग्लोरी उनके चारों तरफ चमकी और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने डरे हुए लोगों से कहा, तो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बहुत आनंद सभी जातियों के लिए, दुनिया में सभी मनुष्यों के लिए होगा। एक उद्धारकर्ता संसार में जन्मेगा और यही मसीह प्रभु होगा। ये उद्धार का सुसमाचार जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के माध्यम से दिया तो बाइबल वहीं खत्म नहीं हो गई। उद्धार का सुसमाचार सुनने वालों के लिए अपनी जीवन शैली को बदलना जरूरी था। केवल उद्धार का सुसमाचार सुनने के बाद उनका उद्धार हो जाए, यह संभव नहीं है बाइबल के अनुसार। इसलिए यीशु ने बोला, तू चंगा तो हो गया है, मगर ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर सुसमाचार और आगे बढ़ा। तो कई लोग सुसमाचार को यहीं तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कोशिश? कि ये तो एक बात ऐसी है कि तुम गलत काम मत करो, तुम गुनाह मत करो। अरे ये तो सभी जगह है। सुसमाचार ये है कि एक उद्धारकर्ता, ये तो बिल्कुल ठीक है, उद्धारकर्ता जन्मा है। मगर आप सोचें अपने मन से, विचार करें मन में, क्या ये शब्द सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा? क्या वचन में कायम रहने से उद्धार होगा या वचन सुनने से उद्धार होगा? यीशु मसीह ने जब वो भीड़ में खड़ा हुआ था और कुछ लोगों ने आकर कहा, तेरी माता तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। कहा था, इनसे बोल रहा, बहुत हैरानी वाली बात है। यीशु से एक व्यक्ति ने बोला, तेरी माता तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। यहां इंसान इसको आराम से नहीं सोचता है, मन में विचार नहीं करता। किसके लिए कहा जा रहा है? यीशु की माता और भाइयों के लिए बोला जा रहा है, वो तुझसे मिलना मांग रहे हैं। यीशु तो दिन रात उनके साथ रहता है, वहीं पला वहीं बड़ा है। मगर यीशु का उत्तर शानदार था। पढ़ेंगे, निकालेंगे लूका की पुस्तक 8 अध्याय। उसके माता और उसके भाई यीशु के पास मिलने के लिए पहुंचे। लिखा था बहुत भीड़ थी, उससे भेंट नहीं कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। अब यीशु ने जो जवाब दिया, देखिए यीशु दिन रात उनके साथ है, उनसे बातें कर रहा है। ये वो लोग बैठे जिनके दिन रात यीशु नहीं है। यीशु दिन रात उनके साथ नहीं है। मगर यीशु दिन रात किनके साथ है? अपनी माता और अपने परिवार के साथ, भाइयों के साथ। मगर उनके साथ नहीं है जिनसे वो इस समय बात कर रहा है। मगर यीशु ने पूरी चीजों को बदल दिया। यीशु ने शानदार जवाब दिया। जवाब क्या था? पढ़ेंगे। यीशु ने संदेश देने वाले से कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जिनको उद्धार का सुसमाचार सुनाया गया और वो उसको मान लेते हैं, यानी उसको मानकर उस पर चलने लग जाते हैं। यानी जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं। पिता का वचन क्या था? केवल एक ही है। क्या? आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या यही वचन लेके परमेश्वर ने भेजा है? बाइबल यहां समाप्त नहीं होती, बाइबल और आगे बढ़ती है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, एक इंसान अगर कैंसर से पीड़ित हो और वो बीमार हो और बिस्तर पे पड़ा हुआ हो और मौत के अंतिम जीवन में जा रहा हो और उसे पता चल जाए दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा, कमजोर होता जा रहा है और मौत उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई है, अचानक उसके एक समाचार मिले कि कैंसर को समाप्त करने के लिए एक दवाई तुम्हारे पास आने वाली है और वो तुम्हें ठीक कर देगी। जैसे वो सुनेगा उसके अंदर एक नया रक्त संचार होगा तो वो कैंसर से आजाद हो जाएगा। ये उसके लिए क्या होगा? एक शुभ संदेश।
यानी जो मृत्यु की वादियों में है, अगर उसके पास ये समाचार सुना दिया जाए अब मौत टल गई है तुम्हारी, तो उसके लिए शुभ संदेश है। वो उठकर खड़ा होगा, ये शब्द सुनने से उसके शरीर में एक नया रक्त संचार हो जाएगा। एक व्यक्ति को हम एक जगह पे एक व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई, और फांसी की सजा देने के बाद जब फांसी होती है तो उसको बताया जाता कि तुम्हें फांसी हो गई है। सोचिए, जिसको ये बता दिया जाए कि तुम्हें फांसी हो गई है, कल परसों नरसों जब भी तय किया जाएगा, जब भी डेट होगी तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो मैं मानता हूं, और ये सच्चाई है, उसके 3 दिन काटना इतना भारी हो जाएगा उसके लिए, जिसकी कल्पना आप शब्दों में नहीं लिख पाएंगे। उसको मानसिक जो तनाव होगा, जो मानसिक तनाव वो चलेगा, उसका बयान करना इंसान के लिए संभव नहीं है जो वो झेलेगा, क्योंकि उसको मालूम है 3 दिन बाद मेरा गला घोट दिया जाएगा और मैं लटका दिया जाऊंगा। वो 3 दिन 2 दिन उसके लिए पूरी जिंदगी से सबसे ज्यादा भारी होंगी। और जब फांसी पर चढ़ाने के लिए उसको ले जाया जाएगा और तख्ते पर लटका दिया जाएगा और गले में फंदा डाल दिया जाएगा, तभी एक आवाज गूंजेगी, कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी फांसी टल गई है। उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वो उसके लिए एक बड़ा शुभ संदेश होगा। वो जो मैसेज उसके पास आएगा, कोर्ट ने तुम्हारी फांसी टाल दी है, उसके लिए जीवन का स्रोत है, कारण है वो। मगर जिसको फांसी टाल दी जाए, जो कैंसर से ठीक हो जाए, जो बीमार हो चंगा हो जाए, अंत में वो मर ही जाएगा। एक दिन वो मर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बांझ स्त्री से परमेश्वर के पास वचन पहुंचा। पढ़ेंगे वचन, निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक स्त्री बांझ है, और बांझ होना स्त्री के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आज तो लोग पढ़े लिखे हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, मगर पुराने जमाने में एक बांझ स्त्री को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। सोचते थे कि इसके अंदर इसके ऊपर श्राप है। लिखा हुआ है, एक बांझ स्त्री के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा जब सारी आशाएं समाप्त हो गई। वो समझ गई मेरे पास मेरी गोद नहीं भर सकती है, उसको उसने गले लगा लिया। तब अचानक एक संदेश आया, पढ़ेंगे। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल के जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। ये उसके लिए शुभ संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का यही वचन है। ये सब जो शुभ संदेश आते हैं, ये इंसान के अंदर नया रक्त संचार पैदा करते हैं। बाइबल लिखा हुआ है कि इंसान के लिए सारी आशाएं समाप्त हो गई और इंसान मौत की वादियों में बैठा हुआ है, अंधकार में बैठा हुआ है, क्योंकि पाप का मतलब अंधकार है। अंधकार जिससे निकलने के लिए इंसान छटपटाता तो जरूर है, मगर निकल नहीं पाता है। जिसकी चर्चा मैंने आपको बताई थी कि पौलुस ने इसकी चर्चा बड़े अच्छे शब्दों से करी है। पौलुस ने इसकी चर्चा बहुत अच्छे शब्दों से, एक सिसकते हुए तड़पते हुए आदमी के लिए पौलुस ने चर्चा करी है कि इंसान आखिर पाप है क्या और इंसान कैसे उससे बंधा रहता है। पढ़ेंगे वो वचन भी, इस पे हाथ रखेंगे, निकालेंगे रोमी की पुस्तक उसका 7 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 7, और उसका पढ़ेंगे आप 18, 19, 20 वचन पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में मेरे शरीर के अंदर कोई अच्छी वस्तु वास। ये कौन कह रहा है? हैरानी की बात है, कौन कह रहा है? पौलुस जैसा आदमी कह रहा है। वो समझा रहा है, मानव सभ्यता के सिस्टम को समझा रहा है, उसकी तड़प जो है उसके अंदर, उसको समझा रहा है। जो इंसान एक पाश में फंसा हुआ, उससे निकलने की चेष्टा कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, पौलुस ये समझा रहा है। आगे पढ़ेंगे। इच्छा तो मुझ में है। यीशु ने एक शानदार शब्द बोला था, यीशु ने बहुत एक शानदार शब्द बोला था, आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने इस दशा को इस रूप में चित्रित किया, आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है।
पौलुस वही समझा रहा है। कोई अच्छी वस्तु मेरे शरीर में वास नहीं करती, इच्छा तो होती है। पढ़ेंगे आगे। परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परंतु भले काम मुझसे बन, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है, एक ऐसे इंसान का सिस्टम है जो हर बात से भला करना तो चाहता है, वो निकलना मांगता है, मगर निकल ऐसा लगता फंदे में फंसा हुआ है। कोशिश कर रहा दिमाग में निकल जाऊं, मगर उसको पाप के बंधन निकलने नहीं दे रहे। पौलुस समझा रहा, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूं इच्छा नहीं करता, वही किया करता यीशु ने इसी को चित्रित किया था। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। इच्छा तो मन में है, मेरे आत्मा में है, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का अंश है, मगर शरीर मेरा दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा शरीर मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं होने दे रहा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा पौलुस के माध्यम से इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझाया है। जब इब्राहिम और सारे की आयु समाप्त हो गई, उनकी इच्छाओं में आ गया, उनके मन में घर कर गया, हम संतान विहीन रहेंगे क्योंकि हमारी आयु बहुत हो चुकी है। शब्द देने के बाद, वचन देने के बाद भी सारा को यकीन नहीं हुआ और वो शब्द पे हंसने लग गई। सारा हंसने लगी शब्द के ऊपर, कहने के बाद भी, क्योंकि उसने दिल में घर कर चुका था कि मैं संतान विहीन रहूंगी। तभी परमेश्वर का संदेश आया, किसके पास? इब्राहिम के पास। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पढ़ेंगे वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय, उसका 1, 2, 3 और 4 वचन पढ़ेंगे। इब्राहिम से परमेश्वर ने एक बात, देखिए बात बहुत खास है, पढ़े। हाँ, जब अब्राहम 99 कब पहुंचा? 99 वर्ष में परमेश्वर का वचन पहुंचा। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी मौजूदगी में। देखिए, हम ये तो याद कर लेते हैं कि इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा, मगर परमेश्वर के कुछ बातों को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने कहा, मैं ऑल माइटी गॉड हूं, मेरी मौजूदगी में। क्या बोला सिस्टर? पढ़े, मेरी उपस्थिति में चल। एक और बात बोली परमेश्वर ने, और सिद्ध होता जा। क्या बोला परमेश्वर ने? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आगे, और तब मेरे तेरे साथ वाचा बांधूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते। वाचा किनके साथ परमेश्वर पूरा करता है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। ऐसा नहीं आप अलग है, परमेश्वर अलग है, और आप कहें परमेश्वर मेरे जीवन में बरकत दे दे, अपनी वाचा पूरा कर। ऐसा होने वाला नहीं है। मगर क्या है, हम अधिकार को तो ध्यान रखते हैं, मगर अधिकार देने वाले को ध्यान नहीं रखते। ये बाइबल आजकल बहुत ये होता है, आप अधिकार को तो ध्यान में रख रहे हैं, मगर अधिकार देने वाले को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप अधिकार की बातें करते हैं और बाइबल की मूल ज्ञान को मनुष्यों से वंचित कर देते हैं। और बाइबल का मूल ज्ञान केवल अधिकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए जब वचन सुनते हैं ना, तो वचन सुनने के लिए कानों को, आंखों को, दिमाग को खोल के रखना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। और तेरे वंश को किससे परमेश्वर कह रहा है? तेरे वंश को जो 99 साल का हो चुका है, उससे परमेश्वर कह रहा मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ा दूंगा। उसके मन में परमेश्वर जब दर्शन देकर कहा, तो क्या सोचा होगा उसने? वो 99 साल का हो गया है, सारी आशाएं समाप्त हो गई। तब एक शुभ संदेश आया। शुभ संदेश क्या था? 99 साल का होने के बाद भी परमेश्वर ने वाचा बांधी, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ा दूंगा। एक नहीं, आगे पढ़े सिस्टर। और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ है, बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता दुनिया में इब्राहिम के बगैर किसी को आशीष
नहीं मिलती है। परमेश्वर ने उसको आशीष देने का मूल ठहरा दिया है, जड़। किससे परमेश्वर कह रहे, तो जातियों के समूह का पिता होगा। जो 99 साल का हो गया, सारी आशाएं समाप्त हो गई और केवल एक संदेश ने उसे आनंदित कर दिया, क्या, तू जातियों का मूल पिता होगा। अब 15 वचन पढ़े इसका सिस्टर, 15 वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब परमेश्वर को केवल इब्राहिम से बात नहीं करनी थी, उसको सारा के लिए भी बात करनी थी, क्योंकि सारा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लगभग 90 साल के आसपास सारा भी हो चुकी थी। हाँ पढ़े 15 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे न अब उसका नाम चेंज कर, अब तू उसका नाम सारा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के नाम को भी चेंज किया, अब्राहम से उसने इब्राहिम कर दिया। अब पढ़ेंगे आगे मैं उसको आशीष दूंगा, क्या लिखा है हाँ हाँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको आशीष दूंगा उसको आशीष दूंगा और तुझको और तुझको उसके द्वारा उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी पुत्र में तमाम जातियां छिपी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ते जाएं। और मैं उसको ऐसी आशीष और मैं उसे ऐसी बरकत दूंगा, कि वे जाति जाति वो जाति जाति की मूल माता मूल माता कहलाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वंश में हाँ, राज्य के राजा उसके वंश में राज के अधिकारी राजा, जातियों की जननी होगी वो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने किससे बोला, इब्राहिम से। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और लिखा बाइबल के अंदर, ये शुभ संदेश है किसके लिए, जिसके पास सारी आशाएं समाप्त हो गई। शुभ संदेश वो होता है जिसके पास सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, जब उसके पास एक मैसेज आता है, अब तुम बचा लिए जाओगे, अब तुम्हारे जीवन मिलने वाला है, अब तुम्हें उद्धार मिलने वाला है। इसीलिए पौलुस जब इस समस्या को समझाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं प्रयत्न करूंगा तो मैं निकलना मेरा संभव नहीं है, मेरे लिए केवल अंधकार है, यानी मानव के लिए केवल अंधकार है, क्योंकि वो नाग पास, वो उस रस्सियों से निकल नहीं पा रहा जिसमें पाप में बंधन में बंधा हुआ है। वो कोशिश बहुत कर रहा है मगर निकल नहीं पा रहा। पौलुस इस दशा को समझा रहा है। एक वचन और पढ़े, निकालें लूका की पुस्तक 1 अध्याय, लूका चैप्टर 1 और उसका 78 और 79 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। यह हमारे परमेश्वर की ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण जिसके कारण ऊपर से हम पर ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश भोर का प्रकाश चमकेगा, कि कि अंधकार और मृत्यु की छाया में और मौत की छाया में बैठने वालों को बैठने वालों को ज्योति दे। ज्योति दे। प्रेज द लॉर्ड। जब सारा अंधकार ही अंधकार होगा, चारों तरफ अंधकार है और कोई अंधकार के सामने ज्योति नहीं है, हम अंधकार में बैठे हुए हैं। पाप अंधकार के समान है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप अंधकार है, और इसीलिए यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। आपकी आंखें तो अच्छी हैं, मगर अगर यहां अंधेरा कर दिया जाए बिल्कुल गुप्त, तो आपकी आंखें काम नहीं करेंगी। आप पाप को तो जानते हैं मगर पाप से निकल नहीं सकते। पाप के बारे में तो आपको मालूम है कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मगर निकल नहीं सकते। आप जानते हैं पाप क्या है, मगर पाप से को क्षमा नहीं कर सकते। आप किसी भी कर्म के द्वारा पाप से छूट नहीं सकते हैं। तो चारों तरफ केवल अंधकार है और कोई रास्ता नहीं है। जब परमेश्वर ने दुनिया की दशा को देखा तो कह दिया, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं है, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। आप मानते हैं एक छोटी सी बात भी, एक गाली देना भी पाप है। मानते हैं, मानते हो ममता? एक गाली देना भी, और अगर ये लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, श्राप आते जाएंगे, कर्ज घेर लेगा हमें। हम सोचेंगे हमने गाली तो दी है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका बड़ा कारण है क्योंकि गाली देना परमेश्वर के वचन में मना है, और जो परमेश्वर के वचन में मना है, अगर उसको करते रहेंगे तो कर्ज में जाना निश्चित है।
तो हमारे मन में आता है हमने बहुत सारे गुनाह थोड़ी किए हैं, हमने तो केवल एक किया है। मगर परमेश्वर के स्वभाव को तो हम सब जानते हैं, एक गुनाह भी इंसान को हमेशा के लिए परमेश्वर से वंचित कर सकता है। अब पढ़ेंगे वचन और भी निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका बस 5 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा, 5-6 मिनट में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 9, 10 और 11 वचन पढ़े। 9, 10, 11 और 12 वचन। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारे कहाँ? इब्राहिम से पूछा दूतों ने जो इब्राहिम के पास आए। उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा परमेश्वर ने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास दोबारा लौटूंगा, और जब मैं लौटूंगा उससे पहले तेरी पत्नी गर्भवती हो चुकी होगी। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे आगे। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब लिखा है बाइबल के इब्राहिम से और दूतों की बात हो रही थी परमेश्वर की, वो परमेश्वर को संबोधित है और सारा सुन रही थी। उसने सुना तेरे सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। लिखा बाइबल के अंदर सारा हंसने लगी, सारा हंसने लगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा सारा हंस क्यों रही है? आगे पढ़ते जाएं। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म भी जो संतान उत्पन्न करने के लिए जरूरी है बंद हो गया था। कोई सिचुएशन नहीं थी कि सारा को गर्भ धारण हो। वचन में लिखा हुआ है कोई भी परिस्थिति नहीं थी, इसलिए सारा हंसी। मगर परमेश्वर ने कहा सारा हंसी क्यों? दूसरी बार परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो ऑल माइटी है, वो पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों से संतान उत्पन्न करी परमेश्वर ने? बोलिए, करी बाइबल में? प्रेज द लॉर्ड। कहां पे? पत्थर क्या है? पत्थर आने वाले समय क्या हो जाता है? पत्थर भी धूल का धूल में मिल जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों अरबों, मैं नहीं जानता कितने साल, अंत में पत्थर भी धूल बन जाएंगे। तो परमेश्वर ने इंसान को पैदा कहां से किया? धूल से। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यूहन्ना ने बोला तुम ये मत बोलो मैं इब्राहिम के वंश का हूं, इब्राहिम की संतान हूं। तो तुम्हें गर्व है कि मैं इब्राहिम की संतान हूं। परमेश्वर पत्थरों से भी संतान उत्पन्न, वो ऑल माइटी है, उसके शब्द में पावर है। तो कोई कैंसर से छूट जाए, किसी बांझ के बच्चा पैदा हो जाए, कोई फांसी से टल जाए, किसी के लिए और संदेश आ जाए, मगर बात बड़ी क्या है? वो फिर भी समाप्त हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ा शुभ संदेश क्या है? सबसे बड़ा शुभ संदेश है कि एक उद्धारकर्ता संसार में जन्मा है और वो यही मसीह प्रभु है। और उद्धारकर्ता को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। ये है इंसान के लिए शुभ संदेश। और शुभ संदेश देने प्राप्त करने के लिए जब मैं प्राप्त करूंगा तो मेरी जीवन शैली शुभ संदेश देने वाले के अनुसार होनी चाहिए। मैं केवल इसको ग्रहण कर लूं कि मेरा उद्धार हो जाए और मैंने विश्वास कर लिया मेरा उद्धार हो गया, क्या बाइबल यहीं रुकती है? क्या बाइबल इससे भी बहुत आगे है। इसलिए यीशु ने बोला है कि स्त्री से, आखिरी वचन पढ़ें, निकालेंगे आखिरी वचन। और ये उद्धार की योजना केवल सारी मानव सभ्यता के लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समूह के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, सारी मानव जाति के लिए है कि एक उद्धारकर्ता तुम्हारा उद्धार करने के लिए दुनिया में आने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा मैं संसार पर दंड का आदेश देने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते। आखिरी वचन पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 1 वचन पढ़ें। उसका यीशु जैतून के पहाड़ 8 अध्याय 1 वचन। भोर को वो मंदिर में लौटा, सब लोग उसके पास आए
बैठकर उन्हें जीवन का वचन देने लगा। तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लेकर आए जो एडल्टरी में व्यभिचार में पकड़ी गई थी। अब देखिए ये सिचुएशन यहां पर है। लोग व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थर से मार कर उस बुराई को समाज से खत्म करना मांग रहे हैं। तो यीशु पहुंच गए, वो यीशु के पास लाई गई और शास्त्री फरीसी जानबूझकर यीशु के पास लाए थे क्योंकि वे यीशु को परखना मांग रहे थे, ये कहता क्या है, क्योंकि संसार यीशु के पीछे चल पड़ा था और शास्त्री फरीसी अंदर ही अंदर यीशु से जलने लग गए थे। वो चाहते थे एक बड़े समूह के अंदर यीशु को निरुत्तर करें, वो जवाब न दे पाए, मगर वो नहीं जानते थे यही तो संसार का रचने वाला है, यही संसार का बनाने वाला है जो सामने बैठा हुआ है। तब यीशु के पास लाए और पूछा क्या करें, उसको पत्थरवाह करना उचित है? तो यीशु का जवाब जो था वो चक्कर पड़ गए, सर खुजाने लगे, बोले क्या? उस स्त्री के लिए जो मरने वाली थी और बहुत भयानक मौत मरने वाली थी, एक संदेश आया। संदेश क्या दिया था? उसके बचने का संदेश क्या था? हाँ, तो यीशु से वो पूछते रहे, तो यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो पापी नहीं हो वही पहला पत्थर मारेगा। मारो, मगर वही मारेगा पत्थर जिसने पाप नहीं किया। ये उनकी दिमाग से बाहर की बात थी, समझ नहीं पाए क्योंकि वो जानते थे वो भी पापी हैं और पापी व्यक्ति किसी को सजा देने का अधिकार नहीं रखता है। केवल निर्दोष व्यक्ति ही आपके उद्धार का कारण बन सकता है, पापी व्यक्ति उद्धार का कारण नहीं बन सकता। इसीलिए यीशु के लिए लिखा गया वो निर्दोष और निष्कलंक था, कोई अपराध उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। लिखा, उसने बोला अगर जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारेगा। उनके पत्थर छूट गए, वो धीरे धीरे करके चले गए। तब यीशु ने स्त्री से कहा, यीशु अकेला रह गया, वो स्त्री अकेली रह गई। तब यीशु ने उस स्त्री से पूछा, हे नारी, वो सब कहाँ गए? ये क्वेश्चन मार्क है। ये यीशु, ऐसा नहीं कि यीशु को नहीं मालूम, ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड का आदेश नहीं दिया? उसने कहा है प्रभु, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो वचन उसके उद्धार, उसके जीवन बचाने का कारण बन गया। वही वचन उसके लिए शुभ संदेश बन गया। मगर यीशु ने एक और बात बोली, जीवन प्राप्त करने के लिए, ताकि उसका जीवन अनंत में बदले। अब यीशु ने क्या बोला? मैं भी तुझ पर दंड का आदेश नहीं देता, जा अब कोई अपराध मत करना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल आगे बढ़ के केवल शुभ संदेश यहीं तक नहीं है कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, एक और बड़ा शुभ संदेश है, और वो आखिरी वचन, अंतिम वचन है शुभ संदेश। वो क्या है? पढ़ेंगे वचन, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 5 वचन, बस इसके बाद में खत्म कर दूंगा। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 5 वचन, जहां पर लिखा हुआ है, नहीं, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय और 5 वचन। हाँ, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार, ये मानव जाति के शुभ संदेश है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है और तुम्हें भी जीवन देगा। जो जी उठेगा मुर्दों में से, वही मुर्दों को जीवित कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मानव सभ्यता का शुभ संदेश क्या है? कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो अधोलोक की कुंजियां उसी के पास है, और वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। ये यीशु का वादा है, ये हमारे लिए शुभ संदेश है। मगर शुभ संदेश में बने रहने के लिए बाइबल आगे बढ़ती है और क्या कहती है? अब से कोई अपराध मत करना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपको बहुत बरकत दे। एक गीत गाएंगे और इसी के साथ अपनी भेंटें हम प्रभु को चढ़ाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड।